दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों पंजाब की लुधियाना सीट जो विधानसभा की सीट है उस पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में कहा जा रहा है कि पंजाब का ये सेमीफाइनल होने जा रहा है। जो चुनाव अब विधानसभा का 2027 में होगा ये तय करेगा लुधियाना की सीट के क्या रुख पंजाब के लोगों का है। असल में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जो राज्यसभा के सांसद है संजीव अरोड़ा, यहां से उनको मैदान में उतारा है और संजीव अरोड़ा की जीत और हार के ऊपर केजरीवाल का भी भविष्य टिका है। केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहते हैं और राज्यसभा जाने के लिए उनको जो सीट खाली करानी है, उन्होंने संजीव अरोड़ा को यहां से उतार कर सीधे सीधे ये घोषणा कर दी कि 19 जून को ये मतदान होगा। तो वो बलबोलेपन के आदी हैं और उन्होंने ये कह दिया कि 19 तारीख को तुम संजीव अरोड़ा को वोट दो, 20 तारीख को मैं संजीव अरोड़ा को मंत्री बना दूंगा। भाई सरकार उनकी है, मंत्री बना सकते हैं, लेकिन जीतना तो जरूरी है। केजरीवाल इस तरह की बातें करके संजीव अरोड़ा को मैदान में उतार ले गए। हालांकि शुरू में वो उतरना नहीं चाहते थे और केजरीवाल चाहता है कि संजीव अरोड़ा वो विधायक बन जाएं तो अपनी सीट राज्यसभा की खाली कर देंगे ताकि वो राज्यसभा चला जाए, दिल्ली में उनको एक बढ़िया सा बंगला मिल जाए सांसद के तौर पे और फिर वो मोदी के मुकाबले के लिए राज्यसभा में झूठ तूफान बोल सके। जिस तरह की राजनीति केजरीवाल करते हैं उसको देखते हुए पंजाब की जनता ने भी मूड बनाया है कि वो आम आदमी पार्टी को इस सीट से जीतने नहीं देगी। मामला त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरी ताकत झोंकी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वहां चुनाव प्रचार में पहुंची तो केजरीवाल की पोल खोलकर उन्होंने रख दी। रेखा गुप्ता ने वहां चुनाव प्रचार में यह भी बता दिया कि दिल्ली जहां से ये भागकर केजरीवाल यहां आए हुए हैं, इनके वो मंत्री जितने भी यहां प्रचार में घूम रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, रेखा गुप्ता ने कहा कि इनके जितने भी खारिज मंत्री हैं वो सब पंजाब में ऐश कर रहे हैं और यहां आपके बीच चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, जबकि दिल्ली को इन्होंने कबाड़ा बना दिया। 10 साल के शासनकाल में केजरीवाल ने कोई भी कैग जांच नहीं होने दी, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की और हर मंत्रालय में घोटाला हुआ। रेखा गुप्ता ने वहां मंत्रालय में घोटाले मंत्रालय के केजरीवाल के गिनवाए और यह भी बता दिया कि यह जमानत पर है, कभी भी केजरीवाल और इनके मंत्री जेल जा सकते हैं। तो जो सांसद बनने का सपना केजरीवाल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सदमे में आ गए कि भैया उनको याद दिला दिया गया कि तुम जमानत पर हो। अगर ये संजीव अरोड़ा जीत भी जाते हैं, मान लो जीतने के चांस नहीं दिख रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी ही जीतने के चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के यहां जो लुधियाना वेस्ट से प्रत्याशी जीवन गुप्ता खड़े हुए हैं, उनकी जीत पक्की दिखाई दे रही है। रेखा गुप्ता आप जानते ही हैं, इसलिए प्रचार में भी गई हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी को पसंद करेगा और इसी में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा, यानी प्रत्याशी जीतेगा। तो हालांकि केजरीवाल का सपना पूरा नहीं होना है, लेकिन मान भी लो 1% कि चलिए संजीव अरोड़ा विधायक बन जाते हैं, वो अपनी सीट खाली कर देते हैं और केजरीवाल सांसद में पहुंच जाते हैं। फिर क्या होगा? जो अभी केस पेंडिंग है जिसमें जमानत पर केजरीवाल हैं, वो केस चलेंगे और सजा हो गई तो केजरीवाल को फिर भी इस्तीफा देना ही पड़ेगा, हटा दिए जाएंगे क्योंकि रूल है भाई। तो रेखा गुप्ता ने पंजाब की जनता को भी याद दिला दिया कि जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो वो केजरीवाल दिल्ली को लूट के पंजाब में आया है, दिल्ली का कबाड़ा करके आया है। 10 साल में केवल भ्रष्टाचार हुए, शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, बिजली घोटाला और जितने भी निर्माण हुए उन सब में भी घोटालों की अब फाइलें खुल रही हैं। तो रेखा गुप्ता ने बता दिया कि भाई जमानत पे छूटे हुए आदमी हैं, इनका भरोसा मत करो। और दूसरी तरफ आपको बता रहा हूं कि ये खुद से सीट इसलिए भी बहुत इस समय रोचक मुकाबला हुआ है क्योंकि इस सीट से जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं भारत भूषण आशु वो मैदान में है। उसको लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा विडिंग ये तक दावा कर रहे हैं कि लुधियाना पश्चिम सीट पर कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी। यहां ना बीजेपी को कोई वोट देगा और आम आदमी पार्टी को तो देगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक के 3 साल 3 महीने के काम में आम आदमी पार्टी ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया।
विडिंग कहते हैं कि 4 लाख करोड़ का कर्जा हुआ पड़ा है पंजाब सरकार पे, और जो भगवंत मान है वो केजरीवाल का पिट्ठू बना बैठा है, जो वो कह दे बस वही सही। तो इसलिए कांग्रेस दावा ठोक रही है कि हमारी एक तरफा जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि अकाली दल से एडवोकेट उपकार सिंह मैदान में है, कुछ वोट तो लेंगे ही निश्चित रूप से। तो भारतीय जनता पार्टी के जीवन गुप्ता और अकाली दल ए से भी नवनीत कुमार गोपी मैदान में हैं। यानी वोट जो है वो बटेगा, और जितना बटेगा उतना बीजेपी का फायदा होगा। तो बीजेपी की जीत मुझे सुनिश्चित दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों को अब यह दिखाई दे गया है कि जिस भाजपा को यहां किसान विरोधी बता करके प्रचारित किया गया था चुनाव के दौरान, उनके प्रत्याशियों को गांव में प्रचार तक नहीं करने दिया गया था और एक माहौल खड़ा किया गया था, पूरा इकोसिस्टम एक्टिव था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो 3 कृषि बिल किसानों के हित के थे। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां तो किसानों के हित का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब के किसान बेहाल हैं। जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है, हालात ये हैं कि वहां के किसान तो रो रहे हैं। अभी आप देखिए खरीफ की फसल और मक्का का दाम तय हुआ है। योगी जी किसानों के लिए एक से एक बेहतर काम कर रहे हैं। गांव में बिजली लगातार जा रही है, जबकि पंजाब में बिजली कटौती है। तो लोगों का कहना है कि भाजपा को हमसे दूर रखा गया, झूठ बोला गया, अब सच सामने आया है, और इसलिए बहकाए में किसान भी नहीं आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है, करतारपुर सिंह कॉरिडोर जो है, करतारपुर कॉरिडोर जिस तरह से बीजेपी मोदी के चलते सब हुआ, और हमने देखा कि जब तालिबानी के साथ युद्ध हुआ तो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी को सम्मान पूर्वक लाने का काम भी मोदी ने किया। जिस तरह से सिखों को हमेशा वो आगे रखते हैं, और इसको देखते हुए एक कम्युनिटी के अंदर चर्चा तो है सिखों में भी कि भाई भाजपा को वोट दो। भाजपा का प्रत्याशी अगर जीतता है तो हालांकि 2027 में जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी आती है कि नहीं ये संशय है अभी, लेकिन कम से कम लुधियाना वेस्ट के लोग ये कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र का विकास भी बीजेपी करेगी, क्योंकि विधायक जब बीजेपी का बनेगा तो निश्चित रूप से वो ना तो भ्रष्टाचार करेगा, और जैसा आम आदमी पार्टी वाले दिखाई दे रहे हैं वैसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि विकास होना ये तय है। और इसीलिए मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो रेखा गुप्ता ने कहा है उस बात को भी अब लोग सोचने को मजबूर हैं कि जिस आदमी को वो सोच रहे हैं कि केजरीवाल इनके पीछे है, आम आदमी पार्टी, उनके नेता, वाकई में रेखा गुप्ता ने जो कहा है उसमें तो सच्चाई दिखाई दे रही है कि दिल्ली के अंदर ये जो लोग यहाँ जिस टाइम सरकार चला रहे थे, भ्रष्टाचारों के कारण इनके ऊपर केस दर्ज हैं। तो अब आप सोचिए, जिस व्यक्तियों के खिलाफ खुद के जो मुखिया है पार्टी का अरविंद केजरीवाल, वो जमानत पर है, उनके डिप्टी सीएम जमानत पर हैं, ऐसे में वो क्या उम्मीद करें। तो पंजाब के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि पंजाब में जो वर्तमान सरकार चल रही है, इनडायरेक्ट पीछे से उसे केजरीवाल चला रहे हैं, ऐश ले रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है पंजाबियों का, पंजाब के लोगों का पैसा खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं केजरीवाल जी, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं उनकी पत्नी, उनके बच्चे। तो ये सब भार पंजाबियों पर पड़ रहा है, और उनको पता है कि भगवंत मान केवल एक कठपुतली की तरह है। और इसलिए लोगों को समझ में आ गया कि यहां जो है आम आदमी पार्टी तो देश में केवल झूठ बोलकर लूटने के लिए आई है। देश के विकास में पंजाब के लोगों की बात करूं तो कांग्रेस को ही वो समझते हैं कि एक पुरानी पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो ईमानदारी से काम करती है और विकास की बात करती है। तो दोनों पार्टियों का ज्यादा लोगों का रुख है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ, और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो मौन रह करके वोट करता है। तो जैसा मैंने कहा, ये त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे जीतता दिखाई दे रहा है, और इसी से बौखलाहट केजरीवाल की दिखाई दे रही है। पूरा अमला, जैसा आपने देखा था ना दिल्ली चुनाव में, ठीक इसी तरह ये लुधियाना के चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां रखा हुआ है, होटलों में बुकिंग कर रखी है, घरों में बुकिंग कर रखी है, पूरा खर्चा पंजाब की सरकार उठा रही है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। आप में से यदि कोई पंजाब में है तो जरूर कमेंट में लिखिए कि आखिरकार मेरा जो आकलन है कि बीजेपी का प्रत्याशी वहां से जो जीवन गुप्ता हैं वो जीत रहे हैं, आपको लगता है? और आपको ये लगता है कि रेखा गुप्ता ने जो बात वहां जाकर बोली है कि ये जो केजरीवाल है ये तो जेल जाने वाले हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं, क्या इससे कुछ रुख में परिवर्तन हुआ? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।